वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्ये परे पुंसी, वेद वेद्य वेद प्रतिपादित वेद वर्णित परे पुंसी माने परम पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण के जाते दशरथात्मजे दशरथ जी के पुत्र के रूप में जन्म लेने पर वेदः प्राचेत सादासीत, भगवान वेद प्रचेता के 10वें प्रचेत बने। प्रचेताओं में 10 प्रचेता के पुत्र और उनमें 10वें नंबर में महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी भंगी रहे, वाल्मीकि जी शूद्र रहे, ये बातें नहीं, शास्त्रों के द्वारा सिद्ध है। 7 जन्मों की कथा है महर्षि वाल्मीकि की कि वो विशुद्ध ब्राह्मण थे। बचपन में किरातों के झुंड में पड़ गए थे और किरात लोग डकैती किया करते थे तो डकैती करने लगे। बाद में सोचा कि बिना मेहनत के ही इसमें माल मिल जाता है, चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर डकैती करते करते एक बार सप्तर्षि मिल गए तो उन्होंने कहा कि जो तुम डकैती करते हो उसका जो पाप होगा उसमें क्या तुम्हारे घर वाले हिस्सा बटाएंगे? बोले क्यों नहीं? बोले क्यों बटाएंगे? उनको क्या पता कि तुम क्या करो, तुम यहाँ डकैती करते हो, जाओ पूछ करके आओ घर से। बोले वाह ये चालबाजी, हम पूछने जाए तुम लोग भाग जाओ। बोले अरे भैया नहीं विश्वास होता तो हम लोगों को बांध दो इसी पेड़ से, लेकिन जाओ घर से पूछ करके तो आओ। तो रत्नाकर नाम था जिसका, कहा बांध देता, बांध दिया। बांध दिया और आए घर से पूछने। घर में लोगों से, पत्नी से, पुत्र से, बेटा से, पतोहू से पूछा कि भाई तुमको हम जो लाते हैं सामान, खिलाते हैं, पालन पोषण करते हैं, डकैती करके लाते हैं, चोर की तरह चोरी करके लाते हैं, जान मार करके डकैती करके लूट खसोट करके लाते हैं, तो हमको जब नरक मिलेगा, हमको जब पाप मिलेगा तो उसमें तुम लोग भी हिस्सा बटाओगे ना हमारे पाप का दंड भोगने में? बोले हम क्यों बटाएंगे? अरे भाई तुम घर के मालिक हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारा पालन पोषण करो, तुम अपनी जिम्मेदारी का पालन करो, हम तुम्हारा पाप क्यों बटावे हाथ, हम तुम्हारे पाप को क्यों भोगेंगे, तुम भोगो। अरे आंख खुल गई इनकी। आए सप्तर्षियों को साष्टांग प्रणाम किया और उनको छोड़ दिया। कहा कि आज मेरी आंख खुल गई। फिर उनकी सन्निधि में रहे, चिंतन किया। बोले जपो, हमें कुछ बताओ। बोले बताएं क्या? तुम मारते थे लोगों को इसलिए उल्टा ही नाम जपो, मरा 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 करो। तो मरा मरा 2 बार कहो तो बीच में राम आ जाएगा, मरा मरा, है ना? तो ऐसे उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये महर्षि वाल्मीकि जन्मजात ब्राह्मण थे, कुसंग से किरातों के फेरे में पड़ गए और कुसंग के प्रभाव से डकैती राहजनी करने लगे। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मर्षि हैं, ब्राह्मण प्रचेता के 10वें पुत्र हैं, ये आप समझे। हाँ, और कुत्ता को मार के पका करके भी खा जाने वाला स्वपच चांडाल, वो भी वाल्मीकि हुए हैं, लेकिन ये अलग, वो भी हुए एक ही समय में ऐसी स्थिति हुई है। वो अलग कथा है, वो भागवत में आपको सुनने को मिलेगी। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः, जहां पर वर्णन किया गया है अणिमांडव ऋषि के शाप से यमराज को 3 जन्म लेने का शाप दिया, तो बोले यहाँ टेबल वर्क बहुत बढ़ जाएगा, ऐसे सारा मुकदमा दुनिया का मेरे पास ही आता है, 3 जन्म रहेगा, आप ऐसा कर दो कि एक ही टाइम में 3 जन्म हमारा हो जाए। तो धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में एक हुआ,
यमराज का जन्म एक विदुर जी के रूप में हुआ, यमराज का जन्म, और एक स्वपच वाल्मीकि के रूप में, वो अलग है वो भी भंगी वाल्मीकि, स्वपच वाल्मीकि, शूद्र वाल्मीकि भी, लेकिन वो दूसरे, वो अलग है। लेकिन वाल्मीकि रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के 10वें पुत्र हैं और ब्रह्मर्षि, इसलिए ये समझिए और आप जानिए। और बाकी इसके अनेक प्रमाण, इसके अनेक प्रमाण शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जगत गुरु की परिभाषा से विभूषित जगत गुरु निग्रहाचार्य जी ने अपने वक्तव्य में दिया है। आप पढ़ेंगे तो आपको प्राप्त होंगे सारे रहस्य, और आप जा करके सुन सकते हैं उनके YouTube चैनल पर और जान सकते हैं। प्रमाणों की झड़ी लगा दी है, कितने प्रमाण दिया है, आपको विश्वास हो जाएगा। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार महर्षि वाल्मीकि कौन है, सूत जी कौन है। सूत जी भी शूद्र नहीं, ये भी रहस्य आप सब लोगों को समझना हो, ये भी अनुसंधान करना हो। ये सारे प्रमाण आपको प्राप्त होंगे। चूंकि समय कम है, नहीं तो मैं भी बताता, लेकिन मैं आपको केवल इशारा कर रहा हूं कि आप इस तरह से उसे जान सकते हैं, गहराई से आप समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान वेद ने ही रामायण के रूप में अवतार लिया। रामायण माने वाल्मीकि रामायण। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बंदौ मुनिपद कंज रामायण जही निरमय। उन मुनिपद माने वाल्मीकि मुनि, वाल्मीकि मुनि के युगल चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, दोनों चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने रामायण लिखी। रामायण का मतलब वाल्मीकि रामायण, और मानस का मतलब रामचरितमानस। रच महेश निज मानस राखा, अवसर पाए उमासन भाखा। इसलिए नाना पुराण वेद शास्त्र से प्रतिपादित जो सिद्धांत वाल्मीकि रामायण में कहे गए हैं, उनको प्रधानतया और कुछ अन्य भी जो अनुभूतियां हैं महापुरुषों की शास्त्र के अनुसार शास्त्रानुमोदित, उनको भी मैं लिखूंगा भाषा। यही प्रतिज्ञा करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणे रामायणे निगदितम। रामायण में जो कहा गया वह, माने जो वाल्मीकि रामायण में कहा गया वह मूल रूप से लोगों की पाचन शक्ति देखते हुए कि कितनी पाचन शक्ति है उतने बताया जाए, नहीं अजीर्ण हो जाएगा। और क्वचित अन्य तो फिर कुछ और भी। तो इसीलिए गोस्वामी जी इस बात को स्पष्ट करते हैं। बस यही मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे भाव हैं वाल्मीकि रामायण में, आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। फिर बाद में बातें होती हैं, विदा कर देते हैं। ये भी कहते हैं सुमंत्र जी कि राम जी ने कहा है कि भरत से कह देना कि माता पिता जी का ख्याल रखें, ठीक से राष्ट्र की सेवा करेंगे। जो भी कुछ राम जी ने जैसे समझाया था सुमंत्र जी को, उसके बाद फिर 4-5 रात बीत जाती है राम जी के वियोग में और विलाप करते हुए। भास कवि ने बड़े सुंदर ढंग से इसका अनुभव प्रतिमा नाटकम में किया है, अनुभव किया है। महर्षि वाल्मीकि ही तो सब लोगों का रास्ता दिखाते हैं ना। अभिनव भणती नाम मार्गदर्शी महर्षि, नवीन नवीन उक्तियों का रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शी
महर्षि तो वाल्मीकि जी। मैं इन बच्चों को भी बोलता हूं, सोमकेश को भी बोलूंगा और हमारे जो दो ब्रह्मचारी हैं इनको, कि बेटा कुछ भी मत कर पाओ, चाहे एक ही सर्ग पढ़ो, लेकिन वाल्मीकि रामायण जरूर एक सर्ग पाठ करो, ज्यादा नहीं, एक ही सर्ग, एक सर्ग का ही पाठ करो। किसी में 30 श्लोक, किसी में 40 है, किसी में 50 है, किसी में 25 है, किसी में 20 है, इसी एक सर्ग जरूर पाठ करो वाल्मीकि रामायण। जब एक सर्ग पाठ करोगे प्रतिदिन तो तुम्हारे अंदर कविता करने की क्षमता अपने आप लहलहाने लगेगी, अपने आप श्लोक रचना करने लग जाओगे। ये आदि काव्य है ना वाल्मीकि रामायण, काव्य बीजम, काव्य का बीज है, काव्य का बीज, कविता का बीज क्या वाल्मीकि रामायण। कहते हैं भगवान स्वयं कहते हैं वेद व्यास बृहद धर्म पुराण, क्या कहते हैं भगवान विष्णु स्वयं वेद व्यास से कहते हैं, वेद व्यास तुम रामायण पढ़ो। बोले उसमें क्या है? बोले वहां राम जी का चरित्र। बोले वो क्या है? बोले वो मैं ही हूं। वेद वेदांत सिद्धांत को पूर्ण रूप से अपने गृहस्थ जीवन में पालन करके उतारने के लिए जो अवतार लिया मैंने, वही मेरा श्री रामावतार है। पठ रामायणं व्यास काव्य बीजं सनातनं यत्र रामचरित्रं स्यात् तदहं तत्र शक्तिमान्। हे वेद व्यास तुम रामायण पढ़ो। जो रामायण काव्य बीजम सनातनम, काव्य रचना करने के लिए सनातन बीज है, आदि से है वह, और उसमें राम जी का चरित्र है, और वह राम जी का चरित्र मैं स्वयं हूं। और राम चरित्र श्रवण करने से मेरा भी बल बढ़ता है। भगवान विष्णु के बल की कौन कमी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि तदहम तत्र शक्तिमान एवं एतत् पुरावृत्तम आख्यानम भद्रमस्त्वः प्रव्याहृत विस्त्रब्धम बलम विष्णोः प्रबोधताम्। भगवान विष्णु का बल बढ़ता है वाल्मीकि रामायण का पाठ करने से। मैंने कोई कमजोर नहीं है भगवान विष्णु से, उनका बल बढ़ता है। मतलब यह है कि इतना हर्ष, इतना उत्साह, इतना आनंद का अनुभव होता है रामचरित्र श्रवण करके कि हमारी पत्नी सीता इस तरह मेरे प्रति परतंत्र हैं कि अगर मैं वन में वाल्मीकि जी के आश्रम में भी उनके प्रेगनेंसी पीरियड में भी भेज देता हूं तो उसे सहर्ष स्वीकार करके जाती हैं। सीता जी के अद्भुत चरित्र से सारे विश्व को शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा कि प्रजा के एक बंदे के द्वारा कह दिए जाने पर एक धोबी भी कह देता है तो उसकी भी बात सुन लेते हैं। असली प्रजातंत्र तो भगवान श्री राम का है, जिसमें वास्तविक प्रजातंत्र की बात है। उसी को तुम लोग कह रहे हो राम जी ने गलत किया, अपराध किया, छोड़ दिया। छोड़ा कहाँ? राजा जनक जी भी वहीं थे। जिस दिन कुश और लव का जन्म हुआ उस दिन शत्रुघ्न जी भी वहीं महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में थे। ये तो कम्युनिस्टों का खुराफाती दिमाग है जो इस तरह से हमारे भगवान राम जी के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। उन्होंने सीता के साथ ज्यादती किया, अपराध किया, तरह तरह की बातें। पढ़ो ना तुम ईमानदारी से। जिस ग्रंथ से तुमको सीता जी का नाम मालूम हुआ, जिस ग्रंथ से तुमको राम जी का नाम मालूम हुआ, उस ग्रंथ को ठीक से पढ़ो। तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो दोष देखने के लिए पढ़ेंगे, किस तरह से फूट डाली जाए, किस तरह से वेद से, शास्त्र से, पुराण से, रामायण से, मीमांसा से, स्मृतियों से लोगों का भरोसा और विश्वास खत्म कर दिया जाए। और जब इन शास्त्रों में लोगों का भरोसा और विश्वास खत्म हो जाएगा तो बड़े आराम से उनको मुसलमान बना लिया जाएगा, ईसाई बना लिया जाएगा, कन्वर्ट कर लिया जाएगा। ये षड्यंत्र,
ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है और आप इस षड्यंत्र को नहीं जानते। आपको ये समझना होगा, आपको अपने ग्रंथों को ईमानदारी से पढ़ लेना होगा, तब कोई आपको भड़काना चाहे, दोष दिखाना चाहे तो आप उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे।